गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। जन जन का कल्याणकारी नाम, जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला नाम, जय गुरुदेव। बाबा जी का एक निशाना। अच्छा समान बनाना। बुद्धिजीवियों जागो जागो, माँ बेटी की हो पहचान। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जे माता पिता भाई बहन लड़का लड़की ये जो हमारे पास में आए हुए हैं, इनमें हमारा कोई कुछ है नहीं। पिछले जन्मों में जैसे संस्कार हमारे इन लोगों से कुछ लेन देन बाकी रहा, आज वही लेन देन हमसे चुकता करने के लिए हमारे पास में आए हुए। स्वामी जी महाराज इस बात के लिए अनेकों दृष्टांत देते थे और हमेशा कहा करते थे, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोबे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करे सत्संग में, गुरु तो ही रंग दे नाम अरंग में। धन संपत्ति कुछ काम न आवे, छोड़ चलो एक छिन में, आगे रह न देरी बारी, कार्य करो कुछ दिन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोबे इन ठगियन में। वास्तविक प्रेमियों, हमारा इनमें कोई भी हितैषी नहीं। आप लोगों को बहुत से दृष्टांत कथावाचकों के द्वारा, बहुत से भगवत यानी भागवत के शास्त्री जो आते हैं, उनके मुखारबिंद से आप लोगों को सुनने को मिले कि सब ये संसार ही अदला बदला देने का देश है। इस संसार में कोई भी यहाँ पर किसी का हितैषी नहीं। अगर हितैषी है तो एक संत सदगुरु है। वैसे संसार में दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार, एक अनैत। अगर हितैषी है तो एक संत सदगुरु है। वैसे संसार में दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार, एक अनैतिक। एक नित्य, एक नैतिक, यानी दो प्रकार के अवतार हैं। नैमित्तिक अवतार जो होता है वो काल भगवान के यहाँ से आता है। जब अधर्म फैल जाता है, धर्म की स्थापना के लिए वो काल भगवान अपने स्थान से किसी भी जीवात्मा को यहाँ भेज देता है, धर्म की स्थापना करके अधर्म का विनाश करके और चला जाता है। उनका इतना ही काम होता है। जैसे त्रेता में श्री राम का इस धरा भूमि पर आना हुआ, द्वापर जब आया श्री कृष्णचंद्र का यहाँ पर आना हुआ, अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करके चले गए। उन्होंने किसी भी अपने हितैषी को किसी का भी तरण तारण नहीं किया। प्रेमियों, कृष्ण जी के सबसे प्रिय सखा उद्धव जी थे। उद्धव जी के सामने जब श्री कृष्ण ने कहा कि अरे सखा, मेरे जाने का समय हो गया, मैं तो अपने धाम को जाऊंगा, तो उद्धव ने क्या कहा था प्रेमियों? उद्धव ने कहा था कि सखा, मुझे भी अपने घर के लिए ले चलिए, मैंने तो सिर्फ आपसे दोस्ती की है, आपके सिवाय मैंने किसी को जाना ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था? देखिए सखा, मुझे आपको अपने धाम ले जाने की कोई क्षमता नहीं। अगर आपको अब मेरे धाम को आना है तो सीधे सीधे कहा था बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां कोई संत मिलेगा, योग क्रिया सिखाएगा, योग क्रिया करके मेरे धाम को चले आना। उद्धव संत मोहि अति प्यारे, संत मिलऊं तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। उद्धव संत मोहि अति प्यारे। पांडव श्री कृष्ण के परम सखा थे।
बहुत बड़ी मदद की है पांडवों की श्री कृष्ण ने, लेकिन हिदायत भी दी थी पांडवों को, अरे पांडवों तुम पर मानव हत्या का बहुत बड़ा पाप चढ़ा हुआ है। लेकिन कोई भी पांडव समझ नहीं पाया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, भगवान हमारी ये मानव हत्या कैसे कम होगी, कुछ उपाय बताइए। उन्होंने साफ साफ उपाय बताया था कि कोई यज्ञ करो, भोज करो, भोज में अगर कोई महात्मा आ गया, वो खाना खाएगा तो तुम्हारे मस्तिष्क में आकाशी घंटा बजेगा। उनका तो उन्हें इशारा देना था, ऐसे महात्मा को अपना गुरु बना लेना, जो आपके अंदर घंटा बजा दे, ऐसे महात्मा को अपना गुरु बना लेना, और वो महात्मा ही तुम्हारे पापों को धो सकते हैं। प्रेमियों, जब यज्ञ हुआ, भोज हुआ, तीसरा दिन पहुंच गया, करोड़ों महात्मा खा गए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अभी तक तो घंटा बजा नहीं, करोड़ों महात्माओं को हमने खिला दिया। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अरे अभी किसी महात्मा ने आपके यहां नहीं खाना खाया, खा तो गए लेकिन महात्मा ने नहीं खाया। तो उन्होंने कहा, फिर भगवान हम तो बहुतों को खिला चुका। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपनी योग दृष्टि से देखा और उन्हें बता दिया कि पास ही के जंगल में एक सुपस नाम के महात्मा रहते हैं, जाइए उनको वाइज्जत लाइए और उन्हें खाना खिलाइए, घंटा बजेगा। तो भीमसेन भाई शक्तिशाली तो थे ही, भीमसेन ने कहा, जब मैं जा रहा हूं, मैं लाऊंगा महात्मा जी को। भीमसेन पहुंचे, अगर महात्मा नहीं आएगा तो बगल में दाब लेंगे, ले आएंगे। महात्मा जी ने जब देखा कि ये तो बड़े घमंड के साथ आया है, भीमसेन ने कहा, मेरे भाइयों ने, अरे बाबा जी मेरे भाइयों ने एक भोज किया है, उसमें आप सम्मिलित नहीं हुए, मैं आपको बुलाने आया हूं, चलिए मेरे भोज में शामिल होइए। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बच्चे चल रहा हूं, आज मैंने सुमिरनी नहीं कर पाई है, खूंटी पर सुमिरनी टंगी है, तुम उतार लो, मैं अपना कमंडल उठा लूं, फिर चलें। तो भीम ने अपनी गदा से सुमिरनी को उतारना चाहा, नहीं उतरी, तो जोश आया, उंगली लगा दी, ऐसा झटका लगा, ऐसी पटकी लगी, ऐसा दुख दर्द सारा महाभारत कर दिया था, किसी दिन नहीं मिला था, ऐसा दुख महसूस हुआ। यानी लगी पटकी, माला को स्पर्श किया, लगा करंट, जमीन में गिरे, शक्तिशाली तो थे ही, खड़े हो गए छलांग लगाकर, चले गए सीधे, और कहा, तूने ऐसे महात्मा के पास भेज दिया, इतना दुख तो सारे महाभारत में मुझसे नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे महात्मा है, महात्मा घमंड के साथ नहीं आएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, मैं लाऊंगी जाकर। द्रौपदी चल दी, रथ पर सवार हुई, चल दी। जब महात्मा की कुटिया नजर आने लगी, रथ को खड़ा करवा दिया, चप्पल उतार दी, नंगे पैरों चल करके गई। जब महात्मा ने कहा कि महात्मा से कहा, भगवान महाराज जी हमारे पतियों ने एक भोज किया है, आपको दावत देना भूल गए, उस दावत के लिए मैं खुद आपके पास चलकर आई हूं, भगवान चलिए मेरे भोज में सम्मिलित हुई। जब श्री कृष्ण ने, जब महात्मा ने इन शब्दों को सुना, तो महात्मा ने कहा कि देखो मैं तो वहां भोजन करता हूं जिसके पास में 1000 यज्ञों का फल हो। तो द्रौपदी ने कहा था कि भगवान आप ही लोगों ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। एक ही यज्ञ पग में करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मैं तो काफी दूरी से चलकर आई,
महात्मा जी ने कहा बच्ची ठहर, मैं चल रहा हूं। उठाया कमंडल, द्रौपदी के साथ पहुंची और जाकर के खाना खाया। तो द्रौपदी ने जब पहुंचते हैं, द्रौपदी ने कहा भगवान ये तो बासा भी हो गया ठंडा खाना और जूठा भी है, मैं आपके लिए अभी खाना तैयार करती हूँ। खाना बनाने में माहिर थी, तो द्रौपदी ने जरा देर में खाना तैयार किया, महात्मा को परोसने का आदेश दिया। महात्मा को खाना परोसा गया। सारे व्यंजनों को महात्मा ने एक कमंडल में ही मिला लिया। जब कौर चलाया और मुंह को कौर ले गए, उंगली से चलाया खाना, मुंह को कौर ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर के मस्तिष्क में आकाशी घंटे ने टनाका लिया। दूसरा कौर मुंह में ले गए, फिर दोबारा तड़ाका लिया। तब तक उधर से द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने देखा कि अरे ये जात का मेहतर, क्योंकि श्री कृष्ण ने बता दिया था सूप बुन करके अपना पेट भरण पोषण करते हैं। का जात का मेहतर जब तक 10 घर का एकत्रित करके भोजन नहीं करता, स्वाद नहीं बनता। महात्मा जी ने खाना छोड़ दिया, चल दिए। तो धर्मराज जी श्री कृष्ण से कहते हैं भगवान घंटा 2 ही बार बजा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे महात्मा के प्रति किसी के विचार भावना अशुद्ध हो गए, जाओ महात्मा को मनाओ, पैरों पड़ो, फिर खाना खाएंगे तब घंटा बजेगा। फिर मनाया गया, महात्मा जी को खाना खिलाया गया, तिबारा घंटा बजा। तो श्री कृष्ण का तो लक्ष्य था कि ऐसे महात्मा को गुरु बना लो, ऐसे महात्मा को गुरु बनाओगे तो ये पापों को तुम्हारे धो करके, तुम्हें स्वच्छ निर्मल बना करके तुम्हारे धाम को भेज देंगे। लेकिन प्रेमियों नहीं समझ पाए। लास्ट में वैतरणी नदी में जाकर के अपने को गिरा दिया और नरकों में गए। आपके शास्त्रों में ये बात लिखी है, देख लीजिए। तो हम महात्मा की वाणी पर तो अमल कर नहीं पाते, अपनी चलाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, दुख झेलते हैं। अगर किसी महापुरुष की वाणी पर अमल कर लेते तो हमारा हर प्रकार से भला हो जाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महात्मा हमेशा ही भलाई का काम करते हैं, कभी भी किसी को दुख तकलीफ नहीं देते।